जय मसीह की मेरे भाइयों और बहनों। आओ आज परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। ये दो वचनों से पहले शुरुआत करते हैं, जैसे इब्रानी के अध्याय 2 और वचन 14 में, कि जैसे हम मांस लहू में हैं वैसे ही वो हमारे जैसा सहभाग्यता हुआ, यानी वो परमेश्वर शरीर लेके आया क्योंकि हमारे जैसा वो बने मांस लहू में आके। और दूसरा यूहन्ना की अध्याय पहले यूहन्ना के अध्याय 4 और वचन 17 में लिखा है, जैसे यीशु मसीह इस संसार में थे वैसे ही हम भी हैं। तो ये वचनों को देख के, दोनों वचनों को देख के, जैसे हम जानते हैं कि यीशु मसीह पूरी तरह से परमेश्वर थे और पूरी तरह से मनुष्य थे। पूरी तरह से परमेश्वर कैसे थे? उन्होंने पापों की क्षमा दी और आराधना ली। ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। अभी हम दूसरा भाग देखेंगे कि यीशु मसीह देह में थे और देह में किस लिए वो आए, शरीर में किस लिए आए। 3 चीज़ों के लिए, कि एक, वो हमारे पाप ले ले क्रूस पे, वो परमेश्वर का मेमना बना और सारे जगत का पाप ले लिया। दूसरा, उसने शरीर में आके लोगों को बताया कि पिता कौन है, कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। ये यूहन्ना अध्याय 1 और वचन 18 में दिया है कि एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने आके पिता कौन है इसके बारे में प्रकट किया है, यानी यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। मगर आज हम तीसरे मुद्दे पे देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे ज़्यादातर हम नहीं सुनते, मगर आज इसके बारे में हम देखेंगे कि यीशु मसीह शरीर में कैसे वो जिए इस संसार में, और उन्होंने जी के बताया कि परमेश्वर को कौन सा जीवन भाता है और कैसे हमने जीना है। इसके बारे में यीशु मसीह जी के बताए। तो आज देखते हैं वचनों के द्वारा कि परमेश्वर यीशु मसीह शरीर में कैसे जिए। क्या प्रभु की अपनी इच्छा थी, अपनी स्वयं इच्छा थी? पहले हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि मनुष्य को कैसे बनाया प्रभु ने। हम मनुष्य को, यानी आदम को, याद रखिए यीशु मसीह परमेश्वर बनाने वाला है, वो देह में आया, मगर मनुष्य को, यानी आदम को प्रभु ने कैसे बनाया, जो सबसे पहले हमारा पिता, मनुष्य का पिता है। तो वचन के द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को 3 भाग में बनाया है। एक है आत्मा, दूसरा है प्राण या मन, जिसे कह सकते हैं, प्राण और मन एक ही है, और तीसरा शरीर। तो आत्मा, प्राण जो मन है, और शरीर। तो ये पहले थिस्सलुनीके अध्याय 5 और वचन 23 में लिखा है। पहले थिस्सलुनीके अध्याय 5 और वचन 23 में लिखा है। तो आओ अभी हम देखें
इस प्राण के बारे में या मन के बारे में, ये प्राण या मन जो है 3 भाग में है। प्राण या मन 3 भाग में, प्राण और मन एक ही है, कहीं हम प्राण बोलते हैं या कहीं मन बोल सकते हैं, एक ही है। तो ये 3 भाग में है। एक है बुद्धि, दूसरा है भावना और तीसरा है इच्छा। हम सब जानते हैं कि बुद्धि से हम सीखते हैं और काम करते हैं। जैसे कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई सुतार बनता है, अलग अलग, जैसे वो बुद्धि से सीखता है और काम करता है। और दूसरा है भावना, जो प्राण का दूसरा भाग है, भावना। भावना यानी खुश होते हैं, दुखी होते हैं, कोई हंसता है, कोई रोता है, तो ये है भावना मेरे भाइयों। और तीसरा जो है प्राण का भाग, तीसरा भाग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है इच्छा। इसी इच्छा से हम फैसला करते हैं। यही इच्छा हमारे जीवन को चलाता है कि हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, या कहीं जाना होता है, कहाँ जाना है, ये फैसला करना है, सही फैसला करते हैं या गलत फैसला करते हैं, समझौता करते हैं, झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं, ये सब कहाँ से आता है? ये इच्छा से आती है, जो प्राण का महत्वपूर्ण भाग है। तो जब यीशु मसीह शरीर में आए, देह में आए हमारे जैसे, सबसे पहले ये बात बता दूं कि यीशु मसीह हमारे जैसे, उनके अंदर पाप का स्वभाव नहीं था। जैसे हर एक मनुष्य के अंदर है, पैदा होते वो आ जाता है, क्योंकि ये आदम से आया हुआ है। ये आदम से आया हुआ है, जो हमारे सबसे पहले पिता हैं मनुष्य के। और ये वचन में दिया है, रोमियो की अध्याय 5 और वचन 12 में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। तो ये वचन बताता है कि पाप संसार में आदम के द्वारा आया और सब मनुष्य में आ गया। और रोमियो के अध्याय 3:23 इसको और मजबूत करता है ये वचन कि सब ने पाप किया, एक ने, दो ने नहीं, सब ने पाप किया और हर एक परमेश्वर की महिमा से वंचित है। ये रोमियो के अध्याय 3:23 दर्शाता है। तो यीशु मसीह वो, उनका कोई पृथ्वी का पिता नहीं था, शारीरिक पिता नहीं था। वो परमेश्वर के वचन है, वो स्वयं परमेश्वर है। और ये वचन जो है देहधारी हुआ मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। यीशु प्रभु परमेश्वर का वचन है और ये वचन मरियम के गर्भ में देहधारी हुआ। कैसे? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। कहाँ पे लिखा हुआ है? लूका की अध्याय 1 और वचन 35 में लिखा है। लूका की अध्याय 1 वचन 35, जहाँ पे स्वर्गदूत मरियम को कहता है कि परमेश्वर का वचन तेरे गर्भ में आएगा और परमेश्वर का सामर्थ तुझ पे आएगा और तुझ में से जो पैदा होगा वो पवित्र है, वो परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। तो परमेश्वर का वचन शरीर लेके इस संसार में आ गई। तो जैसे हमने देखा
कि मनुष्य की इच्छा होती है, वैसे ही यीशु की अपनी इच्छा थी। क्योंकि वो कहता है यूहन्ना की अध्याय 6 में, यूहन्ना की अध्याय 6 और 38 में प्रभु यीशु स्वयं कहता है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। यानी वो कह रहा है कि मैं अपनी इच्छा करने नहीं आया हूँ, मैं मेरे पिता की इच्छा करने आया हूँ जिसने मुझे भेजा है शरीर में। तो याद रखिए, स्वर्ग में यीशु की यानी परमेश्वर का वचन पिता और पुत्र की इच्छा एक ही है। यीशु प्रभु शरीर में आने से पहले जो पिता के पास है, उसकी और पिता की इच्छा एक ही थी, स्वर्ग में अलग नहीं थी। मगर जब शरीर में आया तो उनकी इच्छा अलग सी हो गई, क्योंकि प्राण में, जैसे आत्मा, प्राण और शरीर हमने देखा 3 भाग है मनुष्य का, जैसे इच्छा हमारी ऐसे प्रभु की भी स्वयं की इच्छा थी, अलग पिता से। पिता और उसकी इच्छा एक ही थी स्वर्ग में। पिता ने इस वचन के द्वारा ही सारी सृष्टि का निर्माण किया, जो हम देखते हैं यूहन्ना की अध्याय 1 वचन 1 से 3, यूहन्ना की अध्याय 1 वचन 1 से 3, और कोलोसियों का किताब अध्याय 1 15 से जो पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वचन से ही सारी सृष्टि का निर्माण किया। मगर यही वचन जब शरीर धारण करके आया तो इसकी अपनी इच्छा थी। तो आप कहेंगे तो क्या है, वो परमेश्वर है और उनके लिए आसान था, क्योंकि उनके अंदर पाप का स्वभाव नहीं था, वो निष्पाप पैदा हुए थे, उनके लिए आसान था इच्छा पालन करना। तो अगर मैं आपको बता दूं कि आदम को भी परमेश्वर ने जब मिट्टी से बनाया, आदम को जब मिट्टी से बनाया और शरीर दिया, जीवित प्राणी बनाया, तो वो निष्पाप थे, उनमें कोई पाप नहीं था, आदम में कोई पाप नहीं था। मगर आदम अपनी इच्छा से पाप कर बैठे, आदम अपनी इच्छा से पाप कर बैठे। या फिर दूसरा उदाहरण ले लो, जो स्वर्गदूतों का प्रधान लूसीफर, जब प्रभु ने उनको रचा, वो निर्दोष और पवित्र थे, मगर अपनी इच्छा से पाप कर बैठे। वो लूसीफर भी, जो स्वर्गदूत का प्रधान था, वो भी निर्दोष और पवित्र थे जब प्रभु ने उनकी रचना की, मगर वो अपनी इच्छा से पाप कर बैठे। एजिकेल की अध्याय 28, एजिकेल की अध्याय 28 12 से 17 और यशाया का अध्याय 14 12 से 15, इसमें दिया हुआ है स्वर्गदूत का प्रधान लूसीफर कैसे स्वर्गदूत के प्रधान से शैतान बन गया। तो मैं इसलिए आपको बताया कि ये निर्दोष और निष्पाप थे, तो इन्होंने अपनी इच्छा से पाप किया। तो हम अब पूछ सकते हैं, क्या संभव था कि यीशु पाप कर बैठे? संभव था कि नहीं? तो इसके ऊपर हर एक कहेंगे
नहीं, ये कैसे हो सकता है, वो तो परमेश्वर प्रभु है, वो कैसे पाप करता, ये कतई बिल्कुल संभव नहीं है। तो आओ सबसे पहले हम देखें पाप कैसे घटता है, पाप कैसे होता है। पाप का डेफिनेशन क्या है? याकूब का अध्याय 1 और वचन 13 से हम 15 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि शैतान परीक्षा लेता है। याद रखो, परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता है। लिखा है जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। मगर याद रखो, परमेश्वर इजाज़त देता है हमारी परीक्षा लेने के लिए। इसीलिए तो शैतान को ज़िंदा रखा है मेरे भाइयों बहनों ने। तो कभी आपने सोचा है, आपके मन में भी आता होगा कि परमेश्वर ने शैतान को ज़िंदा क्यों रखा है? क्यों वो सारे जगत में लोगों को भरमाता है पाप कराने के लिए? तो क्यों ना शैतान को ही नाश कर दे प्रभु। अगर मेरे भाइयों बहनों शैतान का नाश करता है परमेश्वर, तो आपकी मेरी परीक्षा कौन लेगा? बुरी चीज़ों के लिए बुरी ख्याल जो है मन में कौन डालेगा? कैसी परख होगी कि हम क्या चुनते हैं? क्योंकि याद रखिए, इच्छा दिया गया है। तो परीक्षा होती है। और क्या लिखा है कि हम जानते हैं कि शैतान परीक्षा करता है, परीक्षा लेता है और परमेश्वर उसको इजाज़त देता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो कैसा परीक्षा होता है? अभिलाषा। एक उदाहरण लें कि जैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के हाथ में एक अच्छी घड़ी देखता है। अच्छी घड़ी उसको बहाता है, कहता है कि कितना अच्छी घड़ी है। वो बहुत ही सुंदर घड़ी है जो दूसरे मनुष्य के हाथ में देखता है। और अगर फिर वो सोचने लगता है उस घड़ी के बारे में, तो याद रखो शैतान मन से खेलता है, आपके और मेरे। तो उसके मन में शैतान डालता है तेरे पास भी ये घड़ी होना है। तो फिर वो सोचने लगता है भाई मेरे पास कैसे होगा ये घड़ी, मेरे पास तो पैसे नहीं है। फिर 2 रास्ते शैतान बताता है उसको, या तो तू चोरी कर ले, उसके पास से चोरी कर ले तू, या कहीं तरीके हैं पैसे कमाने के लिए, पैसे चाहिए ना घड़ी लेने के लिए, तो मैं बताऊंगा रास्ता। शैतान कहता है डरता क्यों है, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, उस रास्ते पे चलो, आसानी से पैसे कमा सकते हो। मगर वो रास्ता सही नहीं है। ये शैतान नहीं बताता कि रास्ता सही नहीं है, मगर आपको पैसे चाहिए तो मैं रास्ता बताता हूँ, वो आप पैसे कमा सकते हैं और वो घड़ी ले सकते हैं। घड़ी चाहिए ना आपको। तो क्या होता है, अगर वो आदमी उस पर गौर करने लगता है और फिर कदम उठाता है, तो पाप का सबसे पहला कदम उठ जाता है। तो ये सिर्फ मैं आपको एक उदाहरण दिया। ये सोच कैसे काम किया उस मनुष्य के मन में, या अभिलाषा कैसे काम की? क्योंकि उसके शरीर को अच्छा दिखना है, उसके हाथ में घड़ी अच्छी होनी है, उसके शरीर में अभिलाषाएं थी। तो ऐसे ही
आपके और मेरे शरीर में कहीं अभिलाषाएं हैं जिसके द्वारा शैतान हमें संसार में और पाप के रास्ते में खींचता रहता है या हमारे मन में डालता है। तो यीशु प्रभु जैसे शरीर में थे और उसकी इच्छा भी थी, मन था, तो आपको नहीं लगता कि शैतान यीशु की परीक्षा ली? देखो, शैतान जो है परमेश्वर की परीक्षा नहीं ले सकता है। स्वर्ग में परमेश्वर स्वर्ग में जो बैठा है उसकी परीक्षा नहीं ले सकता वो, मगर जो परमेश्वर शरीर में आए, यीशु प्रभु, जो परमेश्वर शरीर में आए यीशु प्रभु, उसकी उसने परीक्षा ली, क्योंकि उसके शरीर में भी जैसे आपकी जैसे मेरे जैसे लालसाएं थी, खींच रही थी, उनकी इच्छा थी और संभव था कि यीशु पाप कर बैठते। इसलिए मैंने आपको वचनों से बताया। अब एक वचन देखते हैं, इस पे और मजबूत हो जाएगा। जैसे हमने देखा याकूब के अध्याय 1 और अभी इब्रानियों के अध्याय 5 और 7 स्वयं प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। इब्रानी के अध्याय 5 और वचन 7 यीशु मसीह के बारे में लिखा है। ज़रा हम पढ़ के देखें। लिखा है, उसने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्दों से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता है प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आंसू बहा बहा कर क्या विनती की उसने, पुकार पुकार के। उसमें लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे, मृत्यु से बचा सकता है। कौन सी मृत्यु की बात कर रहे हैं? क्रूस की मृत्यु नहीं मेरे भाई, शारीरिक मृत्यु की नहीं बात कर रहा है, यहाँ पे आत्मिक मृत्यु की बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या दर्शाता है कि यीशु मसीह, शैतान ने तो उसको क्यों उसकी परीक्षा लेता? अगर शैतान क्यों यीशु की परीक्षा लेता? अगर वो जानता कि भाई इसकी इच्छा अपनी इच्छा नहीं है, अलग इच्छा नहीं है पिता से, एक ही इच्छा जैसे स्वर्ग में, तो नहीं, कभी नहीं उसकी परख लेता। मगर वो जानता था कि शरीर में यीशु प्रभु की उसकी खुद की इच्छा है, उसका मन, उसकी इच्छा है जैसे हमारी, और शरीर में जैसे हमारे अभिलाषाएं वैसे प्रभु यीशु के भी थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह रो रो के प्रार्थना कर रहा है पिता से, उसको आत्मिक मृत्यु से बचाए। देखो, ये शारीरिक मृत्यु का नहीं है, क्योंकि यीशु का मुख्य लक्ष्य क्या था, काम क्या था? वो पृथ्वी पर क्यों आए? उन्होंने शरीर क्यों लिया? क्रूस पे आपका और मेरा पाप लेने के लिए, सारा जगत का पाप लेने के लिए। इसलिए याद रखो, आपको ये वचनों से मैं बताता हूँ कि एक बार पतरस ने, जब प्रभु यीशु ने कहा मैं क्रूस पे जा रहा हूँ और मुझे शास्त्री ज्ञानी वगैरह मार डालेंगे, क्रूस पे चढ़ा देंगे, तो पतरस कहने लगा, प्रभु मैं किसी को मारना नहीं दूंगा आपको, मैं देखता हूँ कौन आपको मारता है, मैं नहीं दूंगा मारने। तो यीशु क्या कहता पता है? मत्ती के अध्याय 16 और 23 में, तो जैसे हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है? प्रभु ने कहा, उसने फिर कर पतरस से कहा, शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। यानी यीशु प्रभु कह रहा था पतरस को कि पतरस, मेरा एक ही लक्ष्य है, मैं आया हूँ इसीलिए मैं क्रूस पे जाऊँ, और तू मुझे रोकना चाहता है।
मेरे पिता की इच्छा क्या है, मैं सारे जगत के लिए बलि बन जाऊं, मेमना बन जाऊं, सारे जगत का पाप लूं। इसीलिए पिता ने मुझे भेजा और तू मुझे ठोकर का कारण बनता है, मेरी रुकावट कर रहा है तू क्रूस पे जाने के लिए। तो याद रखिए, यीशु प्रभु क्रूस पे मरने के लिए पिता से नहीं कह रहा था कि मुझे बचाओ, आत्मिक मृत्यु से जो शैतान उसके मन में खेल रहा था हर पल। याद रखिए, हम मत्ती के अध्याय 4 और वचन 3 और 6 और 9 में, मत्ती के अध्याय 4 वचन 3 और 6 और 9 में हम देखते हैं कि शैतान यीशु मसीह को 3 बार परीक्षा लेता है। तो क्या सिर्फ 3 ही बार परीक्षा लिया शैतान ने सारे जीवन भर? नहीं, जब से यीशु मसीह बच्चे से लेकर जब वो बुद्धि में आया, तब से लेकर क्रूस पे मरते दम तक शैतान उसकी परीक्षा लेता रहा। ये सिर्फ 3 जो है हमारे लिए उदाहरण के लिए लिखा हुआ है। शैतान उसके मन से हर पल खेल रहा था, उसके मन में सोच डाल रहा था, जैसे आपके और मेरे मन में सोच डालता है वो पाप कराने के लिए। इसलिए याद रखो, ये सिर्फ 3 बार नहीं, सारा जीवन भर यीशु की परीक्षा शैतान लेता रहा। तो यीशु प्रभु कैसे इस परीक्षाओं पे वो जयवंत हुआ, कैसे उसने सफलता पाई? अभी बहुत सारे कहेंगे उसके पास तो सामर्थ था, वो तो परमेश्वर है, इसके लिए पाप पे आसानी से जयवंत हो गया। नहीं, इसलिए हम सिर्फ वचनों से ही देख रहे हैं। जैसे हमने देखा कि संभावना थी कि यीशु प्रभु आत्मिक मृत्यु मर सकता था, जैसे इब्रानी के अध्याय 5-7 में देखा, उसकी परीक्षा हुई। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम कहते हैं कि नहीं उसके पास सामर्थ था और वो इसलिए पापों पे जयवंत पाके चले क्योंकि वो प्रभु थे, नहीं, बिल्कुल गलत और झूठा है ये सोच। तो आओ हम जाते हैं फिलिपियों के किताब में जाते हैं, अध्याय 2, और हम पढ़ते हैं वचन 6 और 7। क्या लिखा है? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर की तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझी। वो स्वयं परमेश्वर है। यीशु प्रभु परमेश्वर का वचन है, वो स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर का दूसरा व्यक्तित्व है, वो स्वयं परमेश्वर है। मगर उसने परमेश्वर होने का तुलना नहीं की, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझी। यानी उसने क्या किया? वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। अपने आप को क्या किया? शून्य किया। किसमें शून्य किया? उसने ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ, नहीं, वो कभी नहीं कह सकता, वो परमेश्वर है। वो शरीर में थे तो भी परमेश्वर है। मगर किस में शून्य किया मेरे भाइयों बहनों? कौन सी चीज़ में शून्य किया? अपना सामर्थ में शून्य कर दिया। वो अपना सामर्थ जो है वो छोड़ के आए स्वर्ग में। आओ हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे होता है। परमेश्वर, हम देखते हैं 3 चीज़ परमेश्वर में। एक है परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, दूसरा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, और तीसरा परमेश्वर हर जगह पे है सृष्टि में। तो ये परमेश्वर का स्वभाव है।
परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। दूसरा, वो सर्वज्ञानी है और वो सब जगह पे है सृष्टि में। तो ये परमेश्वर का अस्तित्व है, अस्तित्व परमेश्वर का, वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सब जगह पे है। तो ये हम देखते हैं, आओ देखेंगे प्रभु यीशु में जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर शरीर लेके आया। सबसे पहले, क्या यीशु प्रभु देह में सर्वज्ञानी था? क्या यीशु प्रभु सब जानते थे? आओ हम उदाहरण से देखते हैं, कुछ उदाहरण से। जैसे मरकुस का अध्याय 11, मरकुस का अध्याय 11 और वचन 13 में लिखा है कि हम देखते हैं अंजीर का झाड़ है और प्रभु यीशु सुबह भूखे होते हैं, सुबह सुबह, और वो झाड़ को देख के आप पढ़ सकते हैं मरकुस के अध्याय 11, मैंने सिर्फ आपको एक वचन बताया, वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो भूखे होने के कारण उसने देखा कि अंजीर का झाड़ पत्तों से भरा हुआ था। तो जब पत्ते से भरे होते हैं अंजीर का झाड़ तो लाजिम है, यानी ज़रूरी है कि उसमें फल हो। तो यीशु प्रभु गए वहाँ पे और उनको कोई भी फल नहीं मिला। तो परमेश्वर जो है, अगर यीशु प्रभु सर्वज्ञानी होता, देखो परमेश्वर स्वर्ग में बैठ के वो जान सकता है उस पेड़ पे फल है कि नहीं, तो फिर यीशु प्रभु क्यों नहीं जान पाए? किस लिए गए उस पेड़ के पास और देखा कुछ नहीं है? दूसरा हम उदाहरण लेते हैं कि प्रभु कहता है मत्ती के अध्याय 24 और वचन 36 में, वो कहते हैं उसके आने का जो है ले जाने के लिए, वो बादलों में आएगा ले जाने के लिए। तो उसके दास पूछते हैं, प्रभु आपका आना ये कब होगा? तो कहता है मत्ती के अध्याय 24-36 में, ना मैं जानता हूँ ना स्वर्गदूत जानते हैं, सिर्फ मेरा पिता जो स्वर्ग में बैठा है वो जानता है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह झूठ कह रहा था कि उसका आना हमें ले जाने के लिए नहीं जानते? वाकई सत्य कह रहा था कि वो नहीं जानता, क्योंकि पिता ने उसको नहीं बताया वक्त और समय। मगर आज वो जानते हैं, क्योंकि आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सिंहासन पर बैठे। फिर तीसरा हम देखते हैं गत्सेमनी के बगीचे में, जब वो प्रार्थना करते हैं कि पिता अगर आपकी इच्छा हो तो ये प्याला मुझसे ले जाए। स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह को या परमेश्वर के वचन को पिता से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिता की इच्छा स्वयं जानता है वो। मगर यहाँ पे वो कह रहा है कि पिता अगर आपकी इच्छा हो, यहाँ पे नहीं जान रहा है पिता की इच्छा क्या है, इसीलिए वो प्रार्थना कर रहा है। मेरे भाइयों बहनों, ये सिर्फ 3 उदाहरण से आपको बता दिया मैंने वचनों से कि वो सर्वज्ञानी नहीं थे शरीर में। फिर हम दूसरे पॉइंट के ऊपर जाते हैं कि परमेश्वर जो होता है वो सारी सृष्टि में एक ही समय पे हो सकता है। मगर यीशु प्रभु जब पृथ्वी पर थे, वो शरीर में थे, वो हर एक जगह नहीं रह सकते थे। उनको अगर किसी जगह पे जाना था तो चल के जाना था। वो एक वक्त में 10 जगह पे नहीं हो सकता मेरे भाई। वो हर एक गांव में चल के गया अपने शिष्यों के साथ में। तो दूसरा जो परमेश्वर का अस्तित्व है, वो हर सृष्टि में सारे जगह पे वो है एक ही समय में। ये यीशु मसीह में नहीं था, वो शरीर में था। तो पहले हमने देखा कि सर्वज्ञानी नहीं था वो। दूसरा, हर समय एक ही वक्त में हर जगह पे नहीं हो सकता था। तीसरा, क्या प्रभु सर्वशक्तिमान थे? यीशु प्रभु
हमने पढ़ा फिलिपी के अध्याय 2 में कि वो शून्य बन गए, सामर्थ छोड़ के आया। तो फिर आप कह सकते हैं या पूछ सकते हैं इसके बाद कि कैसे यीशु प्रभु ने फिर वो बड़े बड़े काम किए, बड़े चिन्ह चमत्कार किए। प्रभु ने कितने बड़े बड़े काम किए। याद रखो, प्रभु कहता है यूहन्ना की किताब में कि जो मेरा पिता कहता है वही मैं कहता हूँ, और जो मेरे पिता कर रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ। जो मैं देखता हूँ मेरा पिता कर रहा है वही मैं कर रहा हूँ। जो मेरे पिता कहते हैं वही मैं आपसे कह रहा हूँ। तो यीशु प्रभु पिता के साथ पवित्र आत्मा से जुड़े हुए थे। प्रभु यीशु प्रभु शरीर में पवित्र आत्मा से जुड़े हुए थे। तो जो उसका पिता कहता था वही वो कहता था। ये यूहन्ना अध्याय 5:19 में दिया है। मगर सामर्थिक काम कैसे किए प्रभु ने? पवित्र आत्मा की अभिषेक, उसके पिता ने यीशु प्रभु को अभिषेक किया पवित्र आत्मा से। यीशु प्रभु पे पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, जो हम देखते हैं मत्ती के अध्याय 3:16 में कि कैसे पवित्र आत्मा कबूतर के रूप पे यीशु प्रभु पे उतरा जब उसने पानी का बपतिस्मा लेके ऊपर आ गए पिता का स्वर्गीय काम करने के लिए। तो याद रखिए, पूरे 9 के 9 दान, पवित्र आत्मा के पूरे 9 दान जो हैं वो प्रभु यीशु में काम कर रहे थे। वो पूरे पवित्र आत्मा का 9 दान कहाँ पे लिखा है? ये पहली कोरिन्थी की अध्याय 12:7 से पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा का 9 दान है। ये पूरे के पूरे प्रभु यीशु में थे। अभिषेक से प्रभु पवित्र आत्मा के अभिषेक से चला और बड़े बड़े काम किए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, और ये सारे 9 दान प्रभु यीशु में काम कर रहे थे। मगर ऐसा होते हुए भी उसने कभी भी अपनी इच्छा से ये दान का इस्तेमाल नहीं किया। याद रखो, शैतान ने उसकी परीक्षा ली, कहा कि पत्थर से तुम रोटी बनाओ, जब वो बहुत भूखे थे 40 दिन के बाद। मगर उसने ऐसा नहीं किया अपने लिए। उसने कहा कि मेरे पिता की इच्छा अभी आई नहीं है, उसने कहा नहीं है। मगर यही दान जो है उसके पास था, चमत्कार का, पवित्र आत्मा के द्वारा। तो ये उन्होंने 5000 के लिए 5 रोटी और 2 मछली से 5000 को खिलाया। वहाँ पे उसने चमत्कार किया लोगों के लिए। वो यीशु प्रभु पवित्र आत्मा के चलाए चला, पूरे भरपूरी से थे। वो पवित्र आत्मा की आज्ञा पालन करके चले। और सिर्फ एक बार हम देखते हैं जहाँ पे यीशु प्रभु ने उनके दासों को भी अभिषेक दिया पवित्र आत्मा का, और उन्हें अधिकार दिया और कहा, 12 को उसने भेज दिया, जो हम देखते हैं मत्ती के अध्याय 10 में। 12 शिष्यों को भेज दिया, कहा कि जाओ शुभ समाचार का प्रचार करो और दुष्ट आत्मा निकालो, चंगाई दो, मुर्दों को जिलाओ। ऐसे प्रभु ने 12 को भेज दिया। इसके बाद में 70 को भी भेज दिया, 2-2 करके। तो प्रभु कैसे पापों पे और परीक्षा पे जयवंत हुए? वो पवित्र आत्मा के पूरी तरह से
पवित्र आत्मा की पूरी तरह से अगुवाई करके या आज्ञा पालन करके चले। यीशु प्रभु पवित्र आत्मा का पूरी तरह से हर पल उसकी आज्ञा पालन करके चले, पवित्र आत्मा के वो सुन के चले। इसीलिए हम देखते हैं वचनों के द्वारा, या आप कहेंगे कि कैसे हो सकता है। हाँ, वचनों में दिया है। जब हम प्रेरित के अध्याय 1 और वचन 2 पढ़ेंगे, प्रेरित के अध्याय 1 और वचन 2 पढ़ेंगे, लिखा है प्रेरित का अध्याय 1 वचन 2, उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था क्या किया? पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। अभी देखो, प्रभु जिलाया गया है, प्रभु महिमा के शरीर में है, मगर वो अपनी इच्छा से नहीं दे रहा। अभी वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जानता है सब कुछ, मगर फिर भी स्वर्ग में जाने से पहले भी पवित्र आत्मा के द्वारा वो आज्ञा दे रहा है अपने प्रेरितों को। तो इससे क्या पता चलता है? प्रभु हर एक पल पवित्र आत्मा की आज्ञा पालन करके चला, यहाँ तक कि महिमा के शरीर में जब वो जिलाया गया, महिमा के शरीर में थे, स्वर्ग में उठाने से पहले भी उसने पवित्र आत्मा के द्वारा फिर अपने प्रेरितों को आज्ञा दे के गया, उसकी इच्छा से नहीं, पवित्र आत्मा की इच्छा से। तो मेरे भाइयों और बहनों, याद रखो, परमेश्वर यीशु से उसकी महिमा ना लो। ये ना कहो कि वो परमेश्वर थे तो उनके लिए आसान था, परीक्षा आई क्योंकि उसमें पाप का स्वभाव नहीं था तो उनके लिए बहुत आसान था। नहीं मेरे भाइयों बहनों, जैसे मैंने आपको वचनों से बताया, सारे जो लालसाएं हमारे शरीर में खेलते हैं, खींचते हैं, वैसे प्रभु का भी था। क्या प्रभु को पैसे की लालच नहीं दी होगी? हाँ, शैतान ने, वो शरीर में थे। और भी बहुत सारी लालसाएं हमको कैसे खींचता है, मनुष्य को कैसे खींचता है शैतान। क्या शैतान पैसे की लालसा नहीं देता हमें? क्या सेक्स की लालसा नहीं देता हमें? या झूठ बोलने के लिए नहीं कहता हमें? या चोरी करने के लिए नहीं उकसाता है? जो हमारे मन से खेलता है वैसे ही प्रभु के मन से भी खेलता रहा, वो खेलता रहा। मेरे भाइयों बहनों, यही आपको दर्शाना चाहता हूँ। ये मत बोलिए कि प्रभु वो परमेश्वर थे इसके लिए उनको आसान था। नहीं, कितना मुश्किल था प्रभु यीशु को, कितना मुश्किल था, कितना मुश्किल था, कितना वो दुख उठाए। मैं शरीर की बात नहीं कह रहा हूँ, रोज़ हर पल जो है कितना दुख उठाए प्रभु, अपनी इच्छा को मार मार के। उसकी इच्छा थी, पवित्र आत्मा का आज्ञा पालन करते करते अपनी इच्छा को मारते 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 चले गए। और याद रखो मेरे भाइयों बहनें, उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया। ये आपको बता दूं, कोई भी अनजाने में पाप नहीं किया। कितना मुश्किल है पता है? अगर आप और मैं जान के हम पाप नहीं करेंगे, इस पे जय पाए, मगर बहुत सारे जान के पाप भी करते हैं विश्वासी, मगर बहुतों ने जान के पाप नहीं करना है, इस पे जय पाइए। मगर अनजाने में हम पाप करते हैं कि नहीं, गिरते हैं कि नहीं? हर दिन गिरते हैं मेरे भाइयों बहनों। अपने आप से पूछो, मैं गिरता हूँ हर दिन अनजाने में। कभी कुछ आ जाता है मन में, या मुंह पे कभी कुछ एक शब्द निकल जाता है। मैं गाली की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे एक किसी को क्रूरता से बात करना भी पाप है। तो हम अनजाने में हर दिन कुछ ना कुछ करते हैं, गिर जाते हैं। मगर प्रभु यीशु क्या लिखा इब्रानियों के अध्याय 12, 3 और 4, उनको मर जाना पसंद था मगर पाप करना कतई नहीं, अनजाने में भी नहीं। इसलिए लिखा है इब्रानियों के अध्याय 12, 3 और 4 में, इसलिए उस पर ध्यान करो
जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दे। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसे मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। प्रभु यीशु मसीह को मरना मंजूर था, मगर पिता की इच्छा विरोध करना नहीं मंजूर था। फिर हम क्या देखते हैं? फिलिप्पी के अध्याय 2 और वचन 8 में, फिलिप्पी के अध्याय 2 और वचन 8 में कि कहाँ तक आज्ञाकारिक रहा वो, यहाँ तक आज्ञाकारिक रहा उस क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। पिता की ऐसी आज्ञाकारिक रहा वो, हर पल इच्छा को मारते मारते। फिर यीशु प्रभु कहता है यूहन्ना की अध्याय 8:46 में, लोगों से कहता है कि तुम में से कोई बता सकता है कि मुझ में पाप क्या है? आप और मैं ये कह सकते हैं किसी को कि तुम में से बताओ कि मुझ में क्या पाप है? अगर मनुष्य नहीं जानता है तो शैतान ज़रूर जानता है कि हम अनजाने में गिर जाते हैं। मगर वो क्या कह रहा है? देखो, शैतान के लिए भी गवाही है। वो कह रहा है यूहन्ना के अध्याय 14:30 में, कहता है संसार का सरदार आ रहा है। इस संसार का सरदार कौन है? ये शैतान है, इस संसार का परमेश्वर, जो 2 कोरिन्थी के अध्याय 4:4 में लिखा है। तो प्रभु यीशु कहता है यूहन्ना के अध्याय 14:30 में, इस संसार का सरदार आ रहा है, मगर उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। यानी शैतान को मुझ पे कोई अधिकार नहीं है, कुछ नहीं है अंधकार का मुझ में। तो याद रखिए प्रभु कैसे चला, अनजाने में भी, सोच में भी कभी उसने पाप नहीं किया। यीशु मसीह हर एक परीक्षा को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जय पाता चला, क्योंकि उसकी परीक्षा ली गई हर पल, और वो हर पल पवित्र आत्मा की आज्ञा पात करता चला, उसकी आज्ञा मानता चला, पवित्र आत्मा का आज्ञा पालन करता चला। यही पवित्र आत्मा मेरे भाइयों बहनों आपको और मुझे भी दी है। हमने प्रार्थना करके हर रोज पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगना है, अभिषेक से भरपूर होना है, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरपूर होना है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें चाहिए। रोज पवित्र आत्मा की बपतिस्मा अभिषेक से चलना है। और ये बपतिस्मा कौन देता है? यीशु प्रभु को उसके पिता ने दी, मगर हमें यीशु प्रभु देता है। मत्ती के अध्याय 3 और वचन 11 में लिखा है, और ये अभिषेक लेके पवित्र आत्मा का हम पाप पे जय पा के हम चल सकते हैं, जयवंत जीवन में चल सकते हैं। हमें याद रखो, कोई बहाना नहीं है। किस लिए वचन लिया कि यीशु प्रभु देह में होके कैसे वो चले, कैसे पवित्र आत्मा की आज्ञा पालन करके चले। इसलिए आपको और मुझे बहाना नहीं है। ऐसा मत कहो कि हम शरीर में हैं, हम कमज़ोर हैं, वो तो परमेश्वर था। ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ है। यीशु प्रभु सामर्थ्य लेके नहीं आया स्वर्ग से, वो आप जैसा मेरे जैसा था, मगर इतना ही जैसे आपको बताया कि उनमें पाप का स्वभाव नहीं था, जो हमारे अंदर आदम से आया है, पाप का स्वभाव पीढ़ी ब पीढ़ी। मगर पवित्र आत्मा हमें वो ही दिया है जो पवित्र आत्मा उनके अंदर काम करता था। वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। मगर याद रखिए,
अगर यीशु प्रभु सामर्थ लेके आता तो वो नहीं कह सकता था हमारे से कि मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो। या मत्ती के अध्याय 16-24 में जैसे प्रभु कहता है कि मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना क्रूस उठा के चलो। यानी हम प्रभु के पीछे चल सकते हैं, प्रभु के पीछे हो ले सकते हैं, उसके पीछे जा सकते हैं, चल सकते हैं। पवित्र आत्मा है हमारे साथ में, वो मदद करता है। याद रखो, पौलुस कहता है कि जैसे मैं प्रभु यीशु के पीछे हो लिया हूं, ऐसे तुम मेरे पीछे हो लो। पौलुस कह रहा है पहले कुरिन्थी की अध्याय 11:1 में, मेरे पीछे हो लो जैसे मैं यीशु मसीह के पीछे हो लिया हूं। तो क्या पौलुस झूठ कह रहा है? अभी हम कहते हैं चलो प्रभु यीशु परमेश्वर हैं, मगर हमने देखा वो पूरी तरह मनुष्य, वो परमेश्वर शरीर में आए हुए पवित्र आत्मा के द्वारा हर पल आज्ञा पालन करके चला, सामर्थ छोड़ के आया स्वर्ग में। तो अभी पौलुस क्या कह रहा है? क्या आप बोलेंगे नहीं पौलुस भी परमेश्वर है? नहीं, पौलुस क्या कह रहा है पहले कुरिन्थी के अध्याय 11:1 में, पहले कुरिन्थी के अध्याय 11:1 में, मेरे पीछे हो लो जैसे मैं यीशु मसीह के पीछे हो लिया हूँ। यानी जैसे मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ वैसे तुम मेरे पीछे चलो। मेरे भाइयों बहनों, इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया आपको और मुझे भी, ताकि हम यीशु के पीछे हो ले, यीशु के पीछे चले, पवित्र आत्मा की आज्ञा पालन करके, और धीरे धीरे यीशु मसीह की तरह बने। और फिर हम दूसरों को कहें भाई जैसे मैं यीशु मसीह की तरह, मैं यीशु मसीह के पीछे हो लिया हूँ, वैसे तुम मेरे पीछे हो लो। मेरा जीवन तुम्हारे लिए गवाही है क्योंकि मैं यीशु मसीह के पीछे हो लिया हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो यीशु मसीह क्यों कहता कि तुम जगत के ज्योति हो, तुम मेरे लिए गवाही हो? अगर ऐसा नहीं होता तो कि प्रभु झूठ कहता मत्ती के अध्याय 5:14 में कि तुम जगत की ज्योति हो? प्रभु क्या कह रहा है? तुम मेरे लिए गवाही बनो, मेरे पीछे हो लो, तो तुम्हारे पीछे दूसरे हो लेंगे। तुम्हारी जीवन को देख के तुम्हारा जीवन उनके लिए गवाही बनेगा। जैसे पौलुस का जीवन बहुतों को गवाही बना, जैसे यीशु मसीह का जीवन अपने प्रेरितों के लिए गवाही बना, जैसे पौलुस का जीवन तीमोथी, तीतुस सबके लिए गवाही बना, ऐसे हमारा जीवन भी दूसरों के लिए गवाही बनना है मेरे भाइयों बहनों के लिए। क्योंकि पवित्र आत्मा वही है जो यीशु प्रभु में थे, हमारे अंदर भी उसका अभिषेक मांगना है, उसका सामर्थ मांगना है और उसकी आज्ञा पालन करके चलना है। और मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। कहाँ पे दिया है? पहले पत्रस के अध्याय 2:21-24 पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, पहले पत्रस के अध्याय 2:21-24 पढ़ेंगे। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गए हैं कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। क्या लिखा है मेरे भाइयों बहनों? कि यीशु मसीह हमें बुलाया है कि हमने भी दुख उठा के, जैसे वो हमारे लिए आदर्श
दे गया है, उदाहरण बन गया है कि वो कैसे चले, वैसे ही हमें भी चलना है। क्या प्रभु यहाँ पे झूठ कह रहा है? और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। किस लिए? यीशु मसीह के पीछे चल के उसकी तरह बनना, दूसरों के लिए गवाही बनना, दो ज्योति बनना, और दूसरों को कहना कि आओ मेरे पीछे हो लो, जैसे मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ, आओ हम यीशु मसीह के पीछे चलें। तो मेरे भाइयों बहनों, इब्रानी के अध्याय 12 1 और 2 में लिखा है कि वह दौड़, हमने दौड़ना है, धीरज से दौड़े। मगर कैसे धीरज से दौड़े? यीशु मसीह का जीवन देखें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे। उसका जीवन देखें, जैसे वो पवित्र आत्मा से चला, पवित्र आत्मा के चलाए चला, वही पवित्र आत्मा आपको और मुझे भी दिया है। मेरे भाइयों बहनों, हमें कोई बहाना नहीं है। कोई नहीं कह सकता मैं कमज़ोर हूँ, मैं ऐसा हूँ। मेरे भाइयों बहनों, कम से कम आज वचनों से आप जानें कि यीशु मसीह कैसे चले, और हमें भी बुलाया है कि जैसे वो इस संसार में थे वैसे हम भी हैं, और जैसे उन्होंने संसार पे जय पाके चले, जयवंत होके, वैसे हमने भी चलना है। तो मेरे भाइयों बहनों, हम पूरी तरह से तो यीशु मसीह की तरह नहीं चल सकते जैसे उन्होंने अनजाने में भी पाप नहीं किया, मगर हम ऐसा नहीं हो सकता। अनजाने में कभी कभी हम पाप कर बैठते हैं, अनजाने में, बोलने में, सोच में, जान के नहीं, मगर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। तो आओ हमारे कर्ता धर्ता हमारे यीशु प्रभु का और देख के हमें जीवन की दौड़ दौड़े। और याद रहे, फिर से वो वचन दोहराता हूँ, इब्रानी के अध्याय 2 जो हमने शुरुआत में ली 14 से, वो हमारे जैसे बना, मांस और लहू के सहभागिता हुआ, जैसे हम हैं वैसे वो बना, शरीर में आए वो, और कैसे जीना है उसने जी के बताया। याद रखें, स्वर्ग से सामर्थ नहीं लाया, पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ था, पवित्र आत्मा की आज्ञा पालन करके चला, और पिता ने पवित्र आत्मा की अभिषेक दिया, सारे दान काम कर रहे थे। वही दान आपको और मुझे भी देता है प्रभु यीशु आज पवित्र आत्मा के द्वारा, और वही पवित्र आत्मा का अभिषेक देता है ताकि हम भी जयवंत होके चले। और दूसरा वचन हमने देखा पहले यूहन्ना के अध्याय 4 और 17, जैसे वो इस संसार में थे वैसे हम भी हैं। तो आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु, पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु को आपने दिए थे, हमें भी आप देते हैं, अभिषेक देते हैं, और पवित्र आत्मा दिया है हमें उसकी आज्ञा पालन करके चलने के लिए। और अभिषेक के साथ प्रभु आप हमें दान भी देते हैं। हमने मांगना है, इच्छा करना है, आत्मिक आशीषें आप देते हैं, मांगना है, उसकी मांग करनी है, और पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरपूर होके रोज़ चलना है, और दूसरों के लिए गवाही बनना है, ज्योति बनना है। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते पिता, मेरे हर एक भाई बहन को पवित्र आत्मा से भर दो, अभिषेक दे दो प्रभु, और वो हृदय देना कि पवित्र आत्मा की आज्ञा पालन करके, आवाज़ सुन के उसकी आज्ञा पालन करके चले। अगर आज उसकी आवाज़ सुनते हैं तो हम अपने मन को कठोर ना करें, मगर उसकी आवाज़ सुन के चले, क्योंकि वो हमें दिया है हमें यीशु मसीह की तरह बनाने के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।